कि अधिवक्ता संघ के साथ ही साथ सब पूरे भारत झारखंड के जो है जो लिटिगेंट हैं, जो न्यायालय में अपने न्याय के लिए जो आते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। एकाएक 300%, 400% कोर्ट फी की वृद्धि, और जिसको हम लोगों ने न्यायालय में चैलेंज किया था। तो न्यायालय में सरकार का यह कहना था कि हम इसमें सुधार करेंगे, इसमें अमेंडमेंट लाएंगे, लेकिन सरकार के द्वारा दिया गया शपथ पत्र से पीछे सरकार हट गई और धोखाधड़ी की। सरकार कहा जाए तो सरकार जो है एक तरह से जो न्यायालय में अपना शपथ पत्र दी उससे पीछे हट गई, धोखाधड़ी की, और पीछे रास्ते से अधिवक्ताओं को, लिटिगेंट को ठगने का प्रयास किया गया। और ये कहा गया कि सारे अधिवक्ता इस जो नया अमेंडमेंट है उससे खुश हैं, जबकि किसी भी संघ को, किसी भी एसोसिएशन को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, न बार काउंसिल की इसको जानकारी दी गई। सरकार तो अपना चाहती है कि किसी तरह ये मामला दब जाए, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए और वहाँ के लिटिगेंट के लिए बार काउंसिल सजग है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोर्ट फी का जो पहले नकल में आप देखते हैं 50 पैसे का टिकट लगता था, अभी 10 रुपया प्रति पेज में टिकट लगता है। वो किस पर भार जाएगा? वो भार जाएगा गरीब लोगों पर। हम तो गरीबों लोगों से, क्लाइंट से ही पैसा लेते हैं, वकील का तो पैसा डायरेक्ट लगता नहीं, जो भी लिटिगेंट का लगता है। और एक केस फाइल करने में अगर लिटिगेंट को 1000 2000 का सिर्फ नकल लगाना पड़े, लोअर कोर्ट में जैसे गरीब, जैसे जिला गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, राजमहल, पाकुड़ जैसे जिला में जो गरीब के लोग हैं, जो 200 रुपया रोज नहीं कमा पाते हैं, वो नकल नहीं पाएंगे, न्याय के लिए जाएंगे क्या? यानी सरकार ऐसा कर रही है कि लोग अपने न्याय के लिए न्यायालय जा न सकें। तो इसके लिए हम अधिवक्ता हमेशा लड़ते रहे हैं और बार काउंसिल के माध्यम से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई बहुत विग्रस होगी। कल परसों हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है, इसको और उग्र रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर सरकार इसमें अपने बात से पीछे नहीं हटती है तो हम लोग इसको आगे जारी रहेंगे। फिर देखा जाए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कितने दिन से चली आ रही है। जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची, कितने जगह अधिवक्ताओं को गोली से मार दी गई, कैंपस के अंदर मान गए, उसकी सुरक्षा की मांग की जा रही है। दूसरी बात ये की जा रही है कि कोरोना के काल में कितने अधिवक्ता मरे, एक भी पैसे से उसको सहायता नहीं दी गई। हमारे पैसे को भी हमारे गलत तरीका से मिसयूज किया गया अधिवक्ताओं के पैसा से। तो ये मांग है। जो एपीपी होते थे पहले, हर जिले से लॉयर में से 14-15 लॉयर एपीपी का अपॉइंटमेंट होता था 3 साल का, उसको भी सरकार बंद कर दी है। इस तरह से ये सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के विरुद्ध में या जनमानस के विरुद्ध में काम कर रही है। तो हम अधिवक्ता होने के नाते इसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं और हमेशा बात। प्रति साल उन लोगों ने अपने बजट में प्रावधान किया है कि हर साल हम लोग 50 करोड़ रुपया अधिवक्ताओं के लिए देंगे, पूरे दिल्ली के अधिवक्ताओं के लिए। तो हम लोगों का भी मांग है कि हम लोगों के राज्य में भी सरकार अधिवक्ताओं के लिए 1 रुपया भी, हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ अनुदान सरकार देती है, लेकिन एक अधिवक्ता वर्ग ही ऐसा अछूता है जिसके लिए कि सरकार ने 1 रुपया भी आज तक हम लोगों को किसी कल्याणकारी योजना या किसी मद में 1 रुपया का भी हम लोगों के लिए बजट उन लोगों के सामने नहीं है। तो हम लोगों का यह भी मांग है कि अन्य राज्यों के तरह एक कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम लोगों का भी बजट का प्रावधान हम लोगों का किया जाए, जिससे अधिवक्ताओं का मेडिकल होता है, आयुष्मान योजना के तरह मेडिकल है, डेथ क्लेम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिवक्ताओं को मृत्यु के उपरांत राशि उनके आश्रितों को दे सके। तो इन सब मांगों के लिए ही हम लोगों ने यह स्ट्राइक हम लोगों का कल 6 तारीख और 7 तारीख तक के लिए है। और आगे भी हम लोगों के बैठक में अगर सरकार इस बीच में अगर अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है या इस पर पुनर्विचार नहीं करती है, तो हम लोग इसके लिए फिर आगे और भी हम लोग अपना रणनीति तैयार करके इस आंदोलन को और हम लोग उग्र करेंगे।